Assalamu alaikum everyone. Previously फैकल्टी में मेंबर्स में से बहुत से लोगों ने एफर्ट किए हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जिसमें दूसरे लोगों को उन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल्स शेयर किए हैं जिसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है एलएमएस के। आई थॉट मैंने कुछ मज़ीद एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया था, और जो लोग आई थॉट कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर एज वेल। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर दैट। सो क्वेश्चंस की कैटेगरीज जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव्स होते हैं, ऐसे यानी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कैसे ऐड की जाएँ। सो पॉसिबल कैटेगरीज मेरे जहन में जो अभी आई हैं वो ये हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। यू कैन डिज़ाइन दैम। ठीक है, एल एम एस में इन सब की प्रोविज़न है और आप कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू। सो बेसिकली आप अपनी कोर्स में जब लॉगिन होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन में, तो अंडर द यू कैन से लिंक ऑफ क्वेश्चन बैंक देयर इज़ अ लिंक ऑफ कैटेगरीज। सो आप इसको क्लिक करते हैं कैटेगरीज को। सो आप देख सकते हैं मेरा ये कोर्स टाइटल, और उसके अंदर मैं 2 कैटेगरीज फ़िलहाल ऐड की हुई हैं। उसमें कितने क्वेश्चंस मैंने असाइन किए हुए हैं ये भी उसमें शो हो रहे हैं। सो हम नई कैटेगरी एक ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी पेरेंट कैटेगरी मेरे इस कोर्स की होगी। ठीक है, और मैं इसको फॉर एग्जांपल एक टाइटल देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस और क्वेश्चन वट एवर यू लाइक। सो आप जनरल सी इन्फॉर्मेशन देना चाहें इसकी डिस्क्रिप्शन के तौर पे तो दे सकते हैं। आईडी नंबर खुद से मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सो बेसिकली क्योंकि मैंडेटरी फील्ड जो है वो इसमें ये सिग्नेचर साइन होगा जो कि नेम पे है सिर्फ। सो ऐड कैटेगरी, मैं इस कैटेगरी को ऐड कर रहा हूँ, और हेयर यू गो, यू हैव अ कैटेगरी हेयर, न्यू कैटेगरी। सो इस कैटेगरी का मकसद क्या है, जब हम क्वेश्चंस में जाते हैं और लेट्स सी आई हैव क्वेश्चंस, मैंने एक जेनेरिक से क्वेश्चन इधर जनरेट किए, और मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से एक को मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे जो है वो मैं लेकर जाऊँ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जिनके एक वन और मल्टीपल वर्ड्स जो है वो में ऑप्शन आपके आंसर्स हो सकते हैं, और इन आंसर्स वो शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करने हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ आगे। लेकिन जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ हेयर। अब मेरे पास एग्जिस्टिंग जो क्वेश्चन बैंक में अगर क्वेश्चन कोई है, मैं उसको उस कैटेगरी में असाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन के एडिट का ऑप्शन हमेशा मौजूद होता है, जैसा आप देखेंगे एडिट। सो फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को नेम 2 प्लेयर्स ऑफ इस्लाम, इसको मैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इस कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। सो आई विल डू दैट। यहाँ पे इसकी जो मैंने पहले कैटेगरी डिफाइन की थी वो थी ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं इसको अनचेक करूँगा तो ये मेरी ऑप्शन ऑन हो जाएगी एडिट की, और इसको मैं शॉर्ट क्वेश्चन पे असाइन करूँगा एंड जस्ट सेव दिस चेंजेस। ठीक है, और आप चाहें तो इधर से इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको सेव करता हूँ और इसको कंटिन्यू एडिटिंग करता हूँ। सो हेयर इज़ द प्रीव्यू। ठीक है, ये इसका प्रीव्यू आ जाता है इस तरह कि आपका क्वेश्चन कैसे दिखेगा यूज़र को। सो बेसिकली इसको हम बंद करते हैं, इसको मैं सेव चेंज करता हूँ। सो बेसिकली अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो क्वेश्चन है मेरा, नेम 2 प्लेयर्स ऑफ इस्लाम, जो शॉर्ट क्वेश्चन था जिसके शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं, सो ये शॉर्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आ गया है। और अगर आप कैटेगरी में भी जाएं, जो कि हमने कैटेगरी इनिशियली की थी, तो उस सब में एक एक क्वेश्चन हो गया, तो इसमें एक क्वेश्चन असाइन हो गया। इस तरह आप कैटेगरीज क्वेश्चन बैंक में कैटेगरीज को मैनेज कर सकते हैं। सो ये आपको आसानी देगा अगर आपने फ्यूचर में भी या इस एग्ज़ाम में भी मिड फाइनल में आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के अलावा भी कोई क्वेश्चंस डालने। सो बेसिकली अगर आप मैं इस पूरे कोर्स का प्रोफाइल देखूं, सो ये मेरे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप कैटेगरी वाइज भी इसको शो कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव वन, सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सो ऑन। सो अच्छा, इसमें अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ऐड करने। फॉर एग्जांपल, तो मैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और क्रिएट न्यू क्वेश्चंस।
सो यहाँ पे हमारे पास जो पहले ऑप्शन हैं MCQs ट्रू फॉल्स ये, और इसमें एक यहाँ पे ऑप्शन आती है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ें तो फ्यूअर वर्ड्स में इसके जो आंसर्स हैं वो पॉसिबल होते हैं, ठीक है। और मॉडल आंसर्स आप इसको इसमें देते हैं जिसमें इसमें जिसके साथ वो कंपेयर करता है और वो बताता है कि यूज़र का आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो इसमें मैनुअल जो चेकिंग है या मैनुअली आप इसको जो है वो मार्क नहीं कर सकते। सो ये अभी तक जो मैंने एक्सप्लोर किया उसके मुताबिक अभी आप मैनुअल सिस्टम में प्रोविजन नहीं है। मैनुअल के लिए आप एसेस में जा सकते हैं जिसमें आप मैनुअली ग्रेड कर सकते हैं। एसेस वाले क्वेश्चन पे भी आते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इसको मैं ऐड करता हूँ और आप इसके क्वेश्चन का कोई नंबर दे दें। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। फॉर एग्जांपल let's generate a generic question. Let's say so this is a very generic question. आप इसके मार्क्स सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिफ़ॉल्ट मार्क्स इसके 2 सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आईडी नंबर आप देना चाहें लेकिन ये ये वो ज़रूरी नहीं है। केस सेंसिटिविटी आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कैपिटल वर्ड्स में या कोई बाज़ जगह जहाँ पे एब्रीवेशंस आ जाती हैं वहाँ पे केस सेंसिटिविटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो उसके लिए आप ये इधर से इसको ग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आते हैं आंसर्स पे। इसके चूँकि मैंने बताया था ये आंसर से कंपेयर करता है। मॉडल आंसर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं देता हूँ इसको मैं ग्रेड करता हूँ 100%। यानी जिसने ऐसे लिखा हुआ है उसको मार्क्स फुल होंगे और जिसने ऐसे लिखा है उसके मार्क्स भी फुल होंगे। लेट्स जनरेट अदर पॉसिबिलिटीज। फॉर एग्जांपल सो इसको मैं देता हूँ 50% क्योंकि 50% करेक्ट है एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं इसमें हमने अब पॉसिबिलिटीज़ दे दी हैं और ग्रेडिंग स्कीम भी बता दी है। मैं इनकी मल्टीपल ट्राइज आप करते हैं कि ये नहीं करते। अच्छा, मल्टीपल ट्राइज में पेनल्टी फॉर ईच, क्योंकि हमने इसमें मल्टीपल करेक्ट वो ट्राइज नहीं देना चाहते, तो हम चाहते हैं कि पेनल्टी उसकी 100% हो, मतलब 100% वो मार्क्स जो है वो लूज़ करे अगर वो हर ट्राई जो है वो इनकरेक्ट करता है। तो इसको इसको हम सेव करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अब आप देखें तो यहाँ ये क्वेश्चन सेव हो चुका है और इसके साथ ही इसका प्रीव्यू आ चुका है। सो प्रीव्यू में अगर हम देखते हैं लेट्स सी, अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ। सो मैं मैंने ये किया है और मैं सबमिट एंड फिनिश करता हूँ। सो इट इज़ सेइंग कि मेरा क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर जो है वो ठीक है। सो आप इसको देख सकते हैं कि सो लेट्स फिनिश दिस। सो आप देखेंगे इसने क्योंकि हाफ क्वेश्चन था ये करेक्ट, तो इसने इसके एक नंबर असाइन किया 2 में से। सो मैं इस प्रीव्यू को इस तरह हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं वो ऐड कर सकते हैं अपने LMS में। सो इसको मैं सेव करता हूँ और ये आपका एक और क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ऐड हो गया है। सिमिलरली आप और टाइप के क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन बैंक में, जैसे कि सब्जेक्टिव या लॉन्ग पार्ट के क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। सो इट्स वेरी सिंपल।
ऐसे में जाएं, ये मैनुअली आपने करना है, इसको असेस मार्क करना है, ऐड करें कैटेगरी। सो इधर क्वेश्चन का नाम, टेक्स्ट, इसके मार्क्स आप कितने रखते हैं, 10 रखने हैं, 5 रखने हैं, जितने भी वो यहाँ पे करेंगे। अच्छा, मैं एक यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सो ये मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है, इसके मैं नेट से 5 मार्क्स इसको मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। आप इसमें मल्टीपल ऑप्शन से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो यूज़र है वो उसका रिस्पॉन्स कैसे दे। इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोविजन है कि आप HTML जो यानी जिस विंडो में हमने ओपन किया हुआ है वो उसी में वो उसे हल कर ले, उसमें फ़ाइल पिक करने की ऑप्शन उसे होगी, यानी फ़ाइल अटैच कर सकता है या नहीं, प्लेन टेक्स्ट में भी वो कर सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो हम इसे HTML ही रहने देंगे। और इसमें किस किस्म की आपको क्या कहते हैं प्रोविजन हो सकती है स्टूडेंट को, कि ये ऑप्शनल है टेक्स्ट इनपुट करना या उसको एंटर करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें उसका जवाब चाहिए तो हम इसे कंपलसरी करेंगे, ये मैंडेटरी हो जाएगा उसका ऑप्शन। कितना लाइंस, आप अगर नंबर ऑफ, आप ये नहीं चाहते कि जो स्टूडेंट है वो बहुत लेंथी आंसर्स दे, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो टीचर को अंदाज़ा होता है नॉर्मली कि इसकी कितने नंबर ऑफ लाइंस पे इसका आंसर आएगा। सो अटैचमेंट करनी है अलाउ कि नहीं करनी है, करनी है तो कितनी अटैचमेंट्स आप उसकी प्रोविजन देना चाहते हैं। अटैचमेंट का अगर करेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो आपसे पूछेगा कि अटैचमेंट का जो है वो कितनी नंबर ऑफ अटैचमेंट्स करे, ये अटैचमेंट कितनी अलाउ करनी है या नहीं, और ये कितनी जो ऑप्शनल हैं या नहीं, 1 2 3 जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो आपको हैं, रिक्वायर्ड कितनी है, ये अलाउ कितनी है और ये रिक्वायर्ड कितनी है, और ये उसकी जो है एक्सेप्टेड जो फाइल टाइप्स हैं उधर आप करते हैं। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई देखिए हमें सिनेरियो नहीं पेश आएगा जिसमें आप अटैचमेंट अलाउ करें। सो एनीवेज, ये आप रिस्पॉन्स टेम्पलेट आप देना चाहते हैं दे दें, लेकिन नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं आई गेस। इसको आप सेव चेंजेस एंड कंटिन्यू एडिटिंग मैं करता हूँ ताकि मैं इसका प्रीव्यू देख सकूँ, तो प्रीव्यू को देखते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस प्रीव्यू लुक लाइक। सो ये आप देख सकते हैं इसके टोटल मार्क्स, और यहाँ पे वो ऐड करेगा और क्लिक एंड फिनिश करेगा और ये उसके बाद सबमिट हो जाएगा। सो मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ। सो यू कैन सी नाउ आई हैव 2 क्वेश्चन एडिड इन सब्जेक्टिव पार्ट एज वेल। सो अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं तो मेरे सारे क्वेश्चंस ये क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कितने कितने क्वेश्चन किस में हैं। So this was a short video to just to share with you guys. Hopefully, I may be of some help to some other faculty members. Thank you and Allah Hafiz.